सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। यदि आप कहीं यात्रा कर रहे हैं और रास्ते में आपको अपशकुन दिखाई देता है, कोई खाली बर्तन आपके सामने रखा हुआ मिल जाता है, या किसी प्रकार का अपशकुन, चाहे वह बिलार रास्ता काट रही हो, चाहे नेवला उल्टे दिशा में चल रहा हो, और चाहे किसी खराब पशु पक्षी के बोलने की आवाज आ रही हो, ऐसे में आपको चाहिए कि तत्काल अपशकुन होते ही अपने आप को उसी स्थान पर आप रोक लें और ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमस्तुते इस मंत्र का 3 बार उच्चारण करें, माँ दुर्गा का हृदय में ध्यान करें और पुनः अपनी यात्रा प्रारंभ करें। निश्चित रूप से उस अपशकुन का दोष आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा। पूजा में अगर आपने माता रानी को चुनरी चढ़ाई तो इस चुनरी की शक्ति से आपके घर की तमाम परेशानी दूर हो जाएंगी और घर में खुशियां ही खुशियां आएंगी। लेकिन केवल माता रानी को एक चुनरी चढ़ाकर हम अपना भाग्योदय कैसे कर सकते हैं, यही आज कालचक्र में पंडित जी हमें बताने वाले हैं। इसे पूरे 1 घंटे ध्यान से देखिए आज का कालचक्र, क्योंकि माता रानी की चुनरी आपके घर से सारे कष्टों को दूर करके आपको खुशियां ही खुशियां देंगी। लेकिन कैसे, ये पंडित जी से हम जानेंगे आज कालचक्र में। 27 दिसंबर 2013 दिन शुक्रवार, आज पौष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि है, रात 1:43 तक। आज चित्रा नक्षत्र है, शाम 4:16 तक। राहु काल है सुबह 10:30 बजे से 12 बजे तक और भद्रा काल है दोपहर 2:01 से रात 1:43 तक। भद्रा काल से पहले अर्थात आज दिन में 2:01 से पहले बच्चे के नाम रखने का अर्थात नामकरण का और बच्चे को पहली बार अन्न खिलाने का अर्थात अन्नप्राशन का, बच्चे को पान खिलाने का, वाहन खरीदने का और नया कारोबार शुरू करने का शुभ मुहूर्त है। आइए आप पंडित से सबसे पहले ये जानते हैं कि घर में यदि पैसों की तंगी आ रही है, धन की कमी है, काम रुक रहे हैं, परेशानी ही परेशानी है, तो ऐसे में चुनरी का कौन सा खास उपाय हमें जरूर करना चाहिए। पंडित जी धन लाभ के लिए बताइए, चुनरी, माँ की चुनरी माँ को किस तरह से अर्पित करें कि धन लाभ हो। देखिए, जब दुर्गा मानस पूजा की चर्चा आती है, जिसे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य ने रचित किया है, तो उसमें एक चौथा मंत्र आता है, गंधर्वामर किन्नरः प्रयत्मा संतान हस्तांबुज प्रस्तारय गृह्यमाण मुत्तमतरम काश्मीर जा पिंजरम मातर भास्वर भानुमंडल लसत्कांति प्रदानोज्ज्वलम चैतन्य निर्मल मातनोतु वसनम श्री चंडिके त्वन्मुदे। आशय, गंधर्वों की कुमारी कन्याएं दोनों हाथों को फैलाए हुए केसर से रंगी हुई चुनरी लेकर के, रेशमी चुनरी केसर से जो रंगी हुई है, अपने दोनों हाथों को फैला करके और हाथों में लिए हुए कतारबद्ध होकर के खड़ी हैं और वो माता से प्रार्थना करती हैं कि हे जगत जननी राजराजेश्वरी दुर्गा, आप इस वस्त्र को धारण कर लें। इस निवेदन में बहुत ज्यादा विनम्रता है। उसी के संदर्भ में आज के वर्तमान परिवेश में माता को चुनरी चढ़ा करके हम कैसे अपनी मनोकामना को पूरी कर सकते हैं, इसी संदर्भ में आज हमारा यह कार्यक्रम है। मैं बताना चाहूंगा, धन लाभ के लिए, आर्थिक परिस्थिति में सुधार के लिए पुष्य नक्षत्र में एक सितारों वाली चुनरी माता को चढ़ाने के लिए घर लाना चाहिए। ओम शौम ह्रीम शौम मंत्र की 2 माला का जप करना चाहिए। मंत्र की पूर्णाहुति पर चुनरी को मौली से बांध देना चाहिए। देवी मां को सफेद मिठाई
अर्थात बर्फी का भोग लगाना चाहिए। ओम नाभ्याशिदंतरिक्षं देव समवर्ततः पदभ्याम भूमिर दिशा स्रोता तथा लोका अकल्पयन्। यह मंत्र है नैवेद्य निवेदित करने का। या ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सत्तंगमः नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणता स्मृताम् ओम दुर्गायै नमः नैवेद्यम निवेदयामि। 5 बार आचमनी का जल भी गिराना चाहिए। कमल का फूल और केसर की पुड़िया देवी माँ को जरूर अर्पित करें। शाम के समय किसी भी देवी मंदिर में इन सभी सामग्री को ले जाकर के दान के रूप में, दक्षिणा के रूप में वहां पुजारी को आप दे दें। चुनरी मंदिर में चढ़ाने के बाद अगर पुजारी चुनरी आपको वापस कर देते हैं, कभी कभी उसे नहीं भी वापस करते हैं, लेकिन अगर उसे प्रसाद के रूप में आपको वापस कर देते हैं तो उसे आप घर न ले जाकर के किसी कुंवारी कन्या को या सुहागिन महिला को उपहार में दे दें। आप अपने घर की भी सुहागिन महिला या कुंवारी कन्या को दे सकते हैं, उसे आप अपने व्यक्तिगत उपयोग में न लाएं। इस उपाय को करने से कभी भी घर में धन धान्य की कमी नहीं होगी और मनोकामना पूरी होगी। धन लाभ के लिए आपके किए गए प्रयास निश्चित रूप से सार्थक होंगे, क्योंकि माता स्पष्ट रूप से 12वें अध्याय में दुर्गा सप्तशती में वर्णन आता है, यही संपूजिता नित्यै प्रसादै धन भोजनै ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। जो लोग धन से, प्रसाद से, वस्त्र से, गंधाक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य से दुर्गा की नित्य आराधना करते हैं, उन्हें देवी क्या देती हैं? ददाति वित्तम, धन देती हैं, पुत्रान, पुत्र देती हैं, ददाति वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम, और सुंदर मति देती हैं, सुंदर बुद्धि देती हैं और अंत में सदगति देती हैं, अर्थात आवागमन के बंधन से जीवन को मुक्ति देती हैं। तो ऐसी सब प्रकार की धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली राजराजेश्वरी का ध्यान करना चाहिए और चुनरी समर्पित करके अपने जीवन की मनोकामना को पूर्ण करना चाहिए। तो धन लाभ के लिए चुनरी का कौन सा उपाय आपको करना है, माता को कैसे प्रसन्न करना है और कैसे उनकी कृपा हासिल करनी है, पंडित जी ने आपको बता दिया है। हम आपको बता दें कि 31 दिसंबर से लेकर 3 जनवरी तक जरूर देखिएगा काल चक्र, क्योंकि नए साल में खुलने वाला है आपकी किस्मत का पिटारा। जी हाँ, करियर, पैसा, प्यार, परिवार, हर मुकाम पर तरक्की, शोहरत, किस्मत देगी आपका साथ, क्योंकि पंडित सुरेश पांडे जी 4 दिन लगातार बताएंगे आपको आपकी राशि अनुसार 2014 में आपकी किस्मत का हाल। चलिए इसी के साथ अब रुक करते हैं राशियों का। दैनिक राशि फल में शुरुआत करते हैं सबसे पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। जानते हैं कि एरीज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मेष राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा और काफी प्रसन्न चित्त होकर के आप अपनी दिनचर्या को आगे बढ़ा रहे हैं। आज चारों दिशाओं से आपको धन लाभ के योग बन रहे हैं। वाहन का भी योग बन रहा है। अगर आप वाहन खरीदना चाहते हैं तो आज का मुहूर्त भी बहुत अच्छा है। आज के दिन आप वाहन खरीद सकते हैं। खरमास के डर से वाहन खरीदना आप बंद मत कीजिएगा, क्योंकि खरमास में वैवाहिक कार्यक्रम, मुंडन संस्कार, जनेऊ और गृह प्रवेश जैसे कार्य रोके जाते हैं, लेकिन वाहन खरीदना या व्यापार करना नहीं रोका जाता है। रुके हुए सरकारी कामकाज आज आपके पूरे होंगे। आज आपको चाहिए कि किसी गरीब व्यक्ति को आप सुंदर भोजन करवाएं, इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते इसी के साथ वृषभ राशि की ओर, जानते हैं कि टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज वृषभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। आज आपको परोपकार का अवसर मिलेगा। आपको परोपकार आज के दिन करना भी चाहिए। अगर आपका कहीं पैसा फंसा हुआ है, उसके लिए भी आज आप प्रयास करेंगे तो उसमें भी आज आपको कुछ सफलता जरूर मिलेगी। संतान का सुख और संतान से आपको सहयोग प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि ओम सोम सोमाय नमः का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। आपके घर में बेटा या फिर बेटी शादी की उम्र के हो चुके हैं, लेकिन रिश्ते नहीं हो पा रहे, किसी न किसी कारणवश रिश्ते टूट जाते हैं, तो ऐसे में विवाह में जो रुकावट आ रही है उसे दूर करने के लिए चुनरी का कौन सा उपाय आपको जरूर करना चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, क्यों ऐसा होता है और इसे कैसे दूर करें? देखिए, विवाह या प्रेम विवाह के लिए मृगशिरा नक्षत्र में
विवाह या प्रेम विवाह के लिए मृगशिरा नक्षत्र में एक सितारों से बनी हुई चुनरी माता को चढ़ाने के लिए आप घर लाएं। देवी मां के मूल मंत्र की 3 माला का आप जप करें। यह मंत्र राज ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, यह मंत्र राज है। देवी भागवत में इसका वर्णन आता है, इससे ऊपर कोई मंत्र न हुआ है न होगा, क्योंकि 7 चक्रों की चर्चा गायत्री मंत्र में होती है और 9 चक्र शक्ति के उपासक मानते हैं। ललना चक्र और गुरु चक्र 2 चक्र शक्ति के उपासक मानते हैं, जो 9 चक्र होता है पूरे शरीर में, पूरे ब्रह्मांड में। और 9 चक्रों को ये 9 अक्षर का मंत्र एक्टिवेट कर देता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मंत्र की पूर्णाहुति पर चुनरी को मौली से बांध देना चाहिए। देवी मां को नारियल का भोग समर्पित करना चाहिए। चंदन और गोरोचन देवी मां को जरूर समर्पित करना चाहिए। सायंकाल किसी भी देवी मंदिर में इन सभी सामग्री को कुछ दक्षिणा के साथ मंदिर में दान देना चाहिए। चुनरी मंदिर में चढ़ाने के बाद अगर पुजारी चुनरी वापस कर दें तो उसे घर न ला करके किसी कुंवारी कन्या को या किसी सुहागन महिला को दे देना चाहिए। इस उपाय को करने से विवाह में या वैवाहिक जीवन में आ रही कोई परेशानी है वो समाप्त होती है। और यदि प्रेम विवाह आप करना चाहते हैं, उसमें अड़चन आ रही है, तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। भाई ये तो बात थी विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने की, लेकिन अगर हम बात करें दाम्पत्य सुख की, तो दाम्पत्य सुख के लिए चुनरी का कौन सा उपाय करने से आपको होगा लाभ ही लाभ, ये जानेंगे पंडित जी थोड़ी देर में। लेकिन अभी रुक कर लेते हैं अगली राशि का। अगली राशि है मिथुन राशि। जानते हैं जेमिनाइज के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज मिथुन राशि के जातकों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आज आपका मन पूर्ण रूपेण संतुष्ट और प्रसन्न रहेगा। कारोबार में धन लाभ की स्थिति बनेगी। मान सम्मान बढ़ने से आप अच्छा महसूस करेंगे। आपको चाहिए कि आप मंगल स्तोत्र का पाठ करें। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन के बाद बारी आ गई है कर्क राशि की। जानते हैं कैंसेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन, पंडित जी बताइए। आज कर्क राशि के जातकों की किस्मत हर जगह मेहरबान दिखाई देगी। अर्थात ये कह सकते हैं कि आज आपकी किस्मत बुलंद है। आमदनी के नए नए स्रोत, नए नए साधन आज आपको प्राप्त होने वाले हैं। आज आपके स्वास्थ्य में भी सुधार की पूरी संभावना दिखाई दे रही है। आज परोपकार के अवसर आपको प्राप्त होंगे और आज के दिन तो आपको परोपकार करना ही चाहिए। कंबल दान करने से आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को, ऐसे व्यक्ति को जिसके पास ओढ़ने के लिए कंबल न हो, उसे अगर आप आज कंबल दान करते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप बहुत बड़ा पुण्य करेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं दाम्पत्य जीवन की, वैवाहिक जीवन की। यदि आपको किसी वजह से दाम्पत्य सुख नहीं मिल पा रहा, घर में तकरार रहता है, तो इसे दूर करने के लिए चुनरी का कौन सा उपाय आपके लिए फायदेमंद साबित होगा, असरदार साबित होगा, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। दाम्पत्य सुख के लिए, वैवाहिक जीवन में दोनों तरफ से स्नेह बना रहे, इस दाम्पत्य सुख के लिए पुनर्वसु नक्षत्र में एक सितारों वाली चुनरी देवी माता को चढ़ाने के लिए घर लाना चाहिए। नवारण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का 3 माला जप करना चाहिए। मंत्र की पूर्णाहुति पर चुनरी को मौली से बांध देना चाहिए। एक थाली में पीपल के 3 पत्ते, कुमकुम और मिठाई का भोग देवी मां को अर्पित करना चाहिए। शाम के समय किसी भी देवी मंदिर में इन सभी सामग्री को दक्षिणा के साथ श्रद्धा पूर्वक देना चाहिए। चुनरी मंदिर में चढ़ाने के बाद अगर पुजारी चुनरी वापस कर दें तो उसे घर न ला करके किसी कुंवारी कन्या को ही देने का विधान है। और इस उपाय को करने से कभी भी जीवन में पति पत्नी के बीच कोई भी अनबन की स्थिति नहीं बनती है। और जहां तक शास्त्रों की मान्यता है कि इस तरह से देवी को श्रद्धा पूर्वक चुनरी जो लोग समर्पित करते हैं, उनके जीवन में हर समय प्रसन्नता और सुमति का वातावरण बना रहता है।
परीक्षा में यदि सफलता चाहिए, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी बार बार असफल हो रहे हैं, तो ऐसे में परीक्षा में सफलता पाने के लिए अगर आप कोई उपाय करना चाहते हैं तो चुनरी का उपाय कीजिए। लेकिन कौन सा है ये माता की चुनरी का उपाय, आइए जानते हैं। पंडित जी, बार बार खलल पड़ रहा है, परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं कर पा रहे, सफल नहीं हो पा रहे, क्या करें? ये उपाय खास करके सीए करने वाले जो विद्यार्थी हैं और बार बार परीक्षा में आप बैठते हैं लेकिन आपका पेपर क्लियर नहीं हो पा रहा है। सूर्य बुध से प्रभावित लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं और इन ग्रहों की कहीं से कमजोर स्थिति इन्हें परीक्षा में असफल बनाती है। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप परीक्षा में बार बार असफल हो रहे हैं और आपका समय बर्बाद हो रहा है तो आपको चाहिए कि परीक्षा में सफलता के लिए मघा नक्षत्र, 27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र मघा नक्षत्र है जो मूल संज्ञक भी है। मूल मघा नक्षत्र में एक सितारों वाली चुनरी माता को चढ़ाने के लिए आपको घर लाना चाहिए। देवी माँ के बीज मंत्र की 4 माला का जप करना चाहिए। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का भी जप 3 माला 4 माला आप कर सकते हैं। मंत्र समाप्त होने पर चुनरी को मौली से बांध देना चाहिए। देवी माँ को ये चुनरी ऋतु फलों के साथ समर्पित करनी चाहिए। सफेद रंग के फूल और कपूर देवी माँ को समर्पित करना चाहिए। शाम के समय किसी भी देवी मंदिर में इन सभी सामग्री के साथ कुछ दक्षिणा मंदिर में दान जरूर करना चाहिए। चुनरी मंदिर में चढ़ाने के बाद अगर पुजारी स्वयं प्रसाद के रूप में चुनरी आपको वापस कर देते हैं तो उसे घर न ला करके किसी कुंवारी कन्या को या सुहागिन महिला को दे देना चाहिए। इस उपाय को करने से परीक्षा में सफलता मिलती है, साथ ही बुद्धि और विद्या का वरदान भी प्राप्त होता है। निश्चित रूप से जो लोग परीक्षा के निमित्त इस कार्य को करते हैं उनकी मनोकामना माता रानी अवश्य पूर्ण करती हैं, क्योंकि विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती यदि इन्हें रेशमी चुनरी समर्पित की जाए तो आप विश्वास करिए, सितारों वाली चुनरी, सफेद चुनरी यदि सरस्वती को समर्पित किया जाए तो विद्या में चमत्कारिक लाभ मिलता है। आइए इसी के साथ एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का, बात करते हैं सिंह राशि की, जानते हैं लियोस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज सिंह राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन पूर्ण रूप में प्रसन्न रहेगा। आज आप नई नई योजनाएं बना सकते हैं, उनका क्रियान्वयन कर सकते हैं। लेकिन यदि आपकी माँ बुजुर्ग हैं तो उनके स्वास्थ्य के प्रति आज आप सावधान रहिए, उनकी सेहत आज बिगड़ सकती है। दोस्तों और रिश्तेदारों से आपको लाभ प्राप्त होगा। आज आपको चाहिए कि भगवान हनुमान की आप उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है कन्या राशि की, जानते हैं वर्गोस की किस्मत के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। पंडित जी बताइए। आज कन्या राशि के जातकों के लिए एक शुभ समाचार है। अब आपके स्वास्थ्य में सुधार शुरू हो जाएगा। 7.5 का दुष्प्रभाव तो है, लेकिन इसका जो दुष्प्रभाव है वो खर्च पर है। खर्च आपका बढ़ सकता है, लेकिन नौकरी में आपको प्रमोशन भी मिलने जा रहा है। ये ग्रह गोचर का ही कमाल है कि आप प्रमोशन पाने जा रहे हैं और मित्रों के सहयोग से आपके बिगड़े काम भी बन जाएंगे। सिर्फ आपको धैर्य धारण करने की जरूरत है। आज आपको चाहिए कि हरा वस्त्र आप किसी जरूरतमंद को दान करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में फंसते जा रहे हैं, परेशान है, कोर्ट के चक्कर काट काट के कानूनी मामलों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो ऐसे में इससे बचने के लिए, इस दुविधा को दूर करने के लिए, इन अड़चनों को दूर करने के लिए देवी माँ को चुनरी का हम जो प्रसाद है चुनरी अर्पित करते हैं या फिर उन्हें भोग लगाते हैं। कौन सा ऐसा उपाय है चुनरी का जो हमें करना है, आइए जानते हैं। पंडित जी बताइए। सर्वा बाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद् वैरि विनाशनम। शत्रु का संहार और शत्रुओं के ऊपर विजय पताका लहराने का काम माता राजराजेश्वरी दुर्गा की आराधना से अलावा कहीं भी संभव जल्दी नहीं है। मुकदमों में सफलता पाने के लिए
27 नक्षत्रों में एक नक्षत्र चित्रा नक्षत्र है। इसमें एक सितारे वाली चुंदरी माता के लिए आप चढ़ाने के लिए घर लाएं चित्रा नक्षत्र में। होम यह एक बीज मंत्र है माता का। इस मंत्र का 4 माला जप करने का शास्त्र सम्मत विधान है। मंत्र पूरा होने पर चुनरी को मौली से बांधकर देवी मां को पेठे का भोग लगाकर और गेंदे का फूल और 16 श्रृंगार की सामग्री देवी मां को समर्पित करें। शाम के समय सूर्यास्त के पहले किसी भी देवी मंदिर में इन सभी सामग्रियों के साथ कुछ दक्षिणा देकर के मंदिर में चुनरी देकर के आएं। चुनरी मंदिर में चढ़ाने के बाद अगर पुजारी चुनरी को वापस कर दें तो उसे घर न ला करके किसी कुंवारी कन्या या सुहागन महिला को ही देना चाहिए। इस उपाय को करने से कोर्ट कचहरी में चल रहे सारे मामलों में आपको लाभ मिलेगा और शत्रुओं का पराभव होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। चलिए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं अब तुला राशि की। जानते हैं कि लिब्रंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज तुला राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा। अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके लिए एक शुभ समाचार है कि आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ निश्चित रूप से चमत्कारिक करने जा रहे हैं। ऑफिस में अगर आप नौकरी करते हैं तो आपके कामकाज की तारीफ होगी और परिवार में आपके खुशी का माहौल रहेगा। आज आपको चाहिए कि पानी में थोड़े से काले तिल डाल करके स्नान करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है वृश्चिक राशि की। जानते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज जो वृश्चिक राशि के जातक हैं इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन प्रसन्न रहेगा, लेकिन थोड़ा सा कारोबार में परेशानी आ सकती है। अगर आप विद्यार्थी हैं तब तो आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी, लेकिन आज काम की अधिकता से आप थकान भी महसूस करेंगे। आज आपको चाहिए कि मंदिर में पीली चीजों का आप दान कर लें तो इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अगली राशि है धनु राशि। जानते हैं सेजिटेरियंस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज धनु राशि के जातकों का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। काम की अधिकता से आपकी परेशानी बढ़ेगी। संतान सुख का योग बन रहा है। आज शत्रुओं के ऊपर आप हावी रहेंगे और आज आपको ओम सुंग शुक्राय नमः का जप जरूर करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। हमें कुछ भी चाहिए होता है तो हम अपनी माता से कहते हैं, अपनी माता से मांगते हैं, लेकिन जो सबकी माता है देवी माता, वो हमारी तमाम मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, तमाम मुरादें जो है वो हमारी पूर्ण करती है। हमारी जो झोली है वो खाली नहीं होने देती। तो ऐसे में कैसे उन्हें प्रसन्न करें, चुनरी का कौन सा उपाय करना है, आइए अब जानते हैं। पंडित जी बताइए मनोकामना पूर्ति के लिए। देखिए, मनोकामना पूर्ति के लिए देव पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऐसा लिखा है कि देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होई सुखारे। देवी के चरणों की वंदना करके सुर, देवता, नर, मनुष्य और मुनि, ऋषि सभी लोग कृतकृत्य हो जाते हैं। मनोकामना पूर्ति के लिए शतभिषा नक्षत्र में एक सितारों वाली चुनरी देवी माता को चढ़ाने के लिए आप घर ले आइए। ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का 4 माला रुद्राक्ष या स्फटिक की माला पर जप कर लीजिए। मंत्र पूरा होने पर चुनरी को मौली से बांध दीजिए। देवी माँ को दाल, चावल और आटे का भोग लगाना चाहिए। मौली और फूलों की माला देवी माँ को अर्पित करनी चाहिए। वैसे शास्त्र सम्मत विधान ये नहीं है। शास्त्र सम्मत विधान ये है कि 56 प्रकार के व्यंजन माता को भोग के रूप में आप समर्पित करें। निश्चित रूप से जो 56 प्रकार के व्यंजन हैं वो एक थाली में, चांदी या सोने की प्लेट में यदि सजा करके माता को नैवेद्य के रूप में समर्पित किया जाए तो जीवन ही बदल जाता है। शाम के समय किसी भी देवी मंदिर में इन सभी सामान के साथ कुछ दक्षिणा मंदिर में दान जरूर देना चाहिए। चुनरी मंदिर में चढ़ाने के बाद अगर पुजारी वापस कर दे तो उसे घर न ला करके किसी कुंवारी कन्या या सुहागन महिला को दान करना चाहिए। निश्चित रूप से इससे हर मनोकामना पूरी होती है।
चलिए इसी के साथ आपके इंतजार को खत्म करते हैं और अब बात करते हैं आपकी कुंडली की। आज के हमारे कुंडली कॉलर हैं दिल्ली के रहने वाले सुशांत। इनकी कुंडली इस वक्त हमारे पास है। आइए पंडित से जानते हैं कि इनका भाग्य क्या कुछ कहता है। पंडित जी क्या कहती है इनकी कुंडली? सुशांत का जन्म 25 जनवरी 1988 को 9:30 बजे रात में दिल्ली में हुआ। सुशांत जी, आपकी जन्म कुंडली सिंह लग्न की है। लग्न का स्वामी सूर्य आपके जन्म कुंडली में रोग स्थान में विराजमान है, जबकि सूर्य अगर छठे जाता है तो रोग और शत्रु दोनों को खत्म करता है। लेकिन शनि के घर का यह सूर्य शायद आपकी इतनी मदद नहीं कर पाएगा, बल्कि आपके स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट की संभावना ज्यादा रहेगी। अभी इस समय आपका भाग्येश मंगल आपकी जन्म कुंडली में, भाग्येश मंगल आपका स्वगृही होकर के सुख स्थान में बैठा हुआ है, लेकिन भाग्य भाव पर इसकी दृष्टि नहीं है। राहु गुरु का गुरु चांडाल योग आपकी कुंडली के 8वें भाव में है। निश्चित रूप से इस समय आपके लग्ने सूर्य की महादशा चल रही है, लेकिन इसमें अंतर जो है खष्टेश सप्तमेश शनि का है। ये समय ऐसा है, आप जिस भी काम में हाथ लगाएंगे वहीं आप फेल्योर कर जाएंगे, वहीं आपको असफलता मिलेगी। किसी काम में आपको बरकत नहीं मिलेगी, किसी काम में आपको सफलता नहीं मिलेगी। रही बात ये कि फिर भी आपकी जीविका का कार्य चलता रहेगा। स्थानांतरण के योग अभी आपके नहीं बन रहे हैं। 25 जुलाई 2014 के बाद आपके स्थानांतरण के योग बनेंगे। जहां तक विवाह का प्रश्न है तो अप्रैल 2014 के बाद आपके विवाह का सुंदर योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको चाहिए कि आप गायत्री मंत्र का नित्य 3 माला जप किया करें और सूर्य को अर्घ्य भी दिया करें। आइए पंडित से जान लेते हैं भूमि भवन और संपत्ति के लिए चुनरी का कौन सा उपाय हमें जरूर करना चाहिए। पंडित जी बताइए, हर कोई चाहता है कि भूमि भवन और संपत्ति उसकी हो, तो कौन सा उपाय ऐसे में करें? अगर आपके घर का योग नहीं बन रहा है और बहुत दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं, तो आपको एक छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा। भूमि भवन और संपत्ति के लिए धनिष्ठा नक्षत्र में एक सितारों वाली चुनरी माता को चढ़ाने के लिए आप घर ले आइए। नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र की 4 माला का जप आप जरूर कर लें। मंत्र पूरा होने पर चुनरी को मौली से बांध दें। देवी माँ को लौंग और इलायची का भोग लगाएं। तांबे का बर्तन और हवन सामग्री देवी माँ को अर्पित करें। शाम के समय किसी भी देवी मंदिर में इन सभी सामानों के साथ कुछ दक्षिणा मंदिर में दान करें। चुनरी देवी मंदिर में चढ़ाने के बाद अगर पुजारी वापस करते हैं तो उसे घर न ला करके किसी कुमारी कन्या को या सुहागन महिला को दे देना चाहिए। इस उपाय को करने से जल्द स्थायी संपत्ति का लाभ होता है, घर मकान की समस्याएं समाप्त होती हैं। आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं राशियों का। बात करते हैं मकर राशि की, जानते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मकर राशि के जो जातक हैं, इनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा, माँ का सुख और सहयोग प्राप्त होगा। आज विरोधियों से आप जीतेंगे, दुश्मन आपके नतमस्तक होंगे। कहीं से आपको कोई निमंत्रण मिल सकता है। आज आपको चाहिए कि आज शुक्रवार का दिन है, आप दुर्गा जी की उपासना करें। जय मां विंध्यवासिनी। बढ़ते हैं कुंभ राशि की ओर, जानते हैं एक्वेरियस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज कुंभ राशि के जातकों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, काम में मन लगेगा, परिवार में खुशी का माहौल होगा, पूजा पाठ और धर्म कर्म में आज आप समय देंगे। विदेश से अगर जुड़ा हुआ कोई काम आप करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई काम आप करते हैं, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। आज आपको चाहिए कि शनि देव का मंत्र ओम शं शनश्चराय नमः, इसका जप करें। जय मां विंध्यवासिनी। बारी आ गई है अंतिम राशि की, जो कि है मीन राशि। जानते हैं पाइसेस के लिए कैसा रहने वाला है आज का दिन। पंडित जी बताइए। आज मीन राशि के जातकों को अचानक धन लाभ हो सकता है। कहीं से किसी अधिक प्रतिष्ठा के जगह से आपको निमंत्रण प्राप्त होगा। परिवार का सुख और सहयोग आपको मिलेगा। आज अगर कोई यात्रा आप करते हैं तो ये आपके भविष्य के लिए उत्तम है। ओम घृणी सूर्याय नमः, इस मंत्र का आप जप करें। जय मां विंध्यवासिनी।